नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फार्म शोज के एक और ज़बरदस्त व्लॉग में। आपको पता है अभी दीपावली चल रही है और दोस्तों हमारे फार्म पर अभी राधिका नहीं है। जी हाँ दोस्तों, राधिका की बहुत ज़्यादा याद आ रही है क्योंकि परसों धनतेरस थी। हमने राधिका का पूजन करते हैं, हर साल हम करते हैं, पर उस दिन नहीं थी तो फिर हमने दूसरी गाय का पूजन किया है। और यहाँ पर आप देखिए हमारे फार्म की सीता भी यहाँ पर है। अभी आप देखिए अभी ये यहाँ पे क्यों है उसके बारे में आपको बताता हूँ। आज ये सुबह सुबह हीट पे आ चुकी थी और क्रॉस भी हो गई। हमारे फार्म पर जो लाल कलर का नंदी उससे ये क्रॉस हो गई है। और अभी आप देखिए यहाँ पे इसे यहाँ पे हमने इसलिए रखा है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान इसे कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने पानी भर के रख दिया है। उधर उसके लिए खाने की पूरी व्यवस्था है। और अभी आप देखिए अपना फार्म कितना साफ़ दिख रहा है क्योंकि हमने इसको पूरा धो दिया, बिल्कुल साफ़ सफाई कर दी। नीचे भी बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी, फिर उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी, तो पूरा धोकर बिल्कुल कंप्लीट कर दिया हमने। दीवार वगैरह भी धोई है उस साइड की, आप देखिए। तो ऐसे करके पूरी फार्म पर हमने साफ़ सफाई कर दी है। और दोस्तों आज हम करने वाले हैं Q&A। जी हाँ दोस्तों, हर संडे संडे हम करने वाले हैं क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे सवाल आते हैं, तो हमने सोचा हर संडे को एक वीडियो बनाएंगे और उसके क्वेश्चन हम सैटरडे वाली वीडियो में से लेने वाले हैं। आप सैटरडे वाली हमारी जो भी वीडियो देखेंगे उसमें अंदर आप कमेंट करिएगा, हम संडे वाली वीडियो में उस क्वेश्चन को लेकर उसका जवाब देंगे। तो आप अब जरूर से इस चीज़ को याद रखिएगा। चलो आज का Q&A स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। यहाँ पे आप देखिए सीता भी चलने के लिए रेडी हो गई है मेरे पीछे, पर इसको अभी यहीं पर रखेंगे क्योंकि वहाँ पर नंदी बहुत परेशान कर रहे हैं इसे। तो चलो भाई शुरू करते हैं। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आता है तो ज़्यादा शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा दे ताकि ऐसे ही व्लॉग आप रोज़ देख पाएँ। चलो भाई अब शुरू करते हैं अपना Q&A। सबसे पहला सवाल हमसे पूछा है मारवाड़ी हॉर्स किंग ने। ये हमसे पूछ रहे हैं संवर्धन के लिए आपने गिर गाय को ही क्यों चुना? इसके अलावा भी बहुत अच्छी नस्लें हैं जैसे थार पारकर हो गई, साहेवाल, कांकरेज और राठी। इसका जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ। 2016 मेरे पापा पहली बार गिर गाय हमारे फार्म पर लेकर आए और तब से ही हमें इतना शौक लगा गिर गायों का कि हमने फिर इनके ऊपर ही काम करना शुरू कर दिया। यहाँ आसपास में जो आप ये नस्ल बता रहे हैं ये हमारे आसपास में मिलती भी नहीं है, तो इसीलिए क्योंकि हम रहते हैं मध्य प्रदेश उज्जैन में, तो यहाँ पे आसपास में कोई ऐसी ब्रीड भी नहीं है, तो हमने फिर अपने पास जो था उसी को ही हमने अच्छा सुधारने की कोशिश की और उसी में ही हम कार्य करते गए और फिर यहाँ तक आ गए। इसीलिए हमने इन नस्लों के ऊपर काम करने का नहीं सोचा। आगे होगा तो जरूर करेंगे, अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो बराबर करेंगे। पढ़ते हैं दूसरे सवाल के ऊपर। ये हमसे पूछ रहे हैं रौनक भाई। सबसे पहले इन्होंने हमें विश किया है हैप्पी दीपावली। भाई रौनक भाई और हमारे जितने भी फार्मर्स चॉइस के मेंबर हैं सभी लोगों को हैप्पी दीपावली। और इनका क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहे हैं हाउ टू स्टॉप इंटरब्रीडिंग एट आवर फार्म। आप इंटरब्रीडिंग को कैसे रोक सकते हो अपने फार्म के ऊपर, ये इनका सवाल है। आप सबसे पहले मैं आपको इसका सही साट उदाहरण देना चाहूँगा। आपने गुजरात के अंदर फार्म देखे होंगे जहाँ पर बहुत सारे नंदी रहते हैं, तो वो कैसे करते हैं, वो क्या करते हैं अलग अलग नंदी का अलग अलग शेड बना देते हैं, अलग अलग पार्ट में उसे रखते हैं और जिस भी गाय को क्रॉस कराते हैं तो उसे अलग करके क्रॉस कराते हैं। तो ऐसे करके आप भी कर सकते हो। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मैं आपको इसका एक सटीक बिल्कुल सटीक आपको बताता हूँ इसको कि आप कैसे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको अपने आसपास में जो अच्छा काम कर रहे हैं 100 किलोमीटर के अंदर अंदर में ऐसे लोग ढूंढ लीजिए जो कि गिर के ऊपर अच्छा काम कर रहे हो, उनके पास में बुल हो, तो आप अपना बुल उनके पास में छोड़ दीजिए, उनका बुल अपने फार्म पर लेके आ जाइए। इससे आपके फार्म पर इंटरब्रीडिंग होगी ही नहीं, बिल्कुल खत्म हो जाएगी और इससे ब्रीड इंप्रूव होगी, मिल्क भी इंप्रूव होगा और डिसीज भी आपके फार्म पर नहीं आएगी। तो ये आप जरूर से कर सकते हैं जिससे आपके फार्म पर इंटरब्रीडिंग बिल्कुल खत्म हो सकती है। चलो दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये हमसे पूछ रहे हैं ऑफिशियल राधिका गिर काऊ। जय गौ माता, आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने फार्म पर नया बुल कब लेकर आ रहे हो जिससे आपके आने वाली नस्ल सुधरेगी? मैं गुजरात में बात कर रहा हूँ अच्छे बुल के लिए, क्योंकि बुल होना बहुत ज़रूरी है अपने फार्म पर। और हमारे फार्म पर भी बुल हैं, ऐसी बात नहीं है, और अभी स्टार्ट भी हो गए हैं, पर कुछ बुल छोटे हैं, थोड़े छोटे हैं, तो अभी हमें एक अच्छे बुल की आवश्यकता है अपने फार्म पर जैसे आपको पता होगा हमने अभी राधिका को हमारे अंकल जी के यहाँ पर ले गए, तो ऐसे करके थोड़ा हम मैनेज कर लेंगे। अभी हम बुल लेकर नहीं आएंगे, हम लेंगे तब अच्छा बुल लेंगे, सुपीरियर बुल लेंगे और रिकॉर्ड वाला बुल लेंगे। ऐसा कोई भी बुल नहीं लेके आएंगे कि जिससे हम पीछे चले जाएं, ऐसा नहीं जाना है। हमें जाना है आगे के 10-15 साल आगे जाना है। तो ऐसा बुल हम लेकर आएंगे जिससे कि हमारी नस्ल अच्छी हो, दूध अच्छा बढ़े। और आपको पता ही होगा क्योंकि हमने कितनी मेहनत करी है इन नस्लों को तैयार करने में। राधिका जैसी गाय से फिर सुरभि जैसी बछड़ियाँ ली, सीता जैसी बछड़ियाँ ली जिनका रिकॉर्ड अच्छा है, तो ऐसी बछड़ियों में फिर हमें अच्छा बुल का ही यूज़ करना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी हम थोड़ा रुक रहे हैं, अच्छे नंदी की तलाश कर रहे हैं और जब अच्छा नंदी हमें दिखेगा तब हम उसे खरीद लेंगे। करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये हमसे पूछ रहे हैं जितेंद्र भाई जोधपुर से। हैप्पी दीपावली भैया। भैया आपको भी
आपके फार्म को शुरू हुए कितना समय हो गया, कितना टाइम हो गया है? लगभग हमें फार्म शुरू किए हुए लगभग 7 से 8 साल हो गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया 2016 से हमने अपना ये फार्म स्टार्ट किया है और आज लगभग हमें 7 से 8 साल हो चुके हैं। और एक और ये मुझसे पूछ रहे हैं हाथी की सारी बछड़ियाँ दिखाओ। आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे 3 तो मेरे पीछे ही हैं। देखो, एक तो ये रही, आप देखिए गायत्री। दूसरी हमारी ये रही, ये देखिए। इसने और इसने, ये तो चलो बड़ी गाय हो गई है, इसने भी अभी फर्स्ट लैक्टेशन में है ये। और एक वो रही हमारी टिल्लू उस साइड वाली, आप देखिए वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। ये देखिए, ये मैंने दिखा दी आपको हाथी की बछड़ियाँ। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये हमसे पूछ रहे हैं कीर्ति जी, ये हमसे पूछ रहे हैं हैप्पी दीपावली राम भाई। मेरा सवाल ये है, आपकी फर्स्ट लैक्टेशन की सबसे ज़्यादा मिल्क देने वाली कौन सी गाय है? हमारे फार्म की जो सबसे ज़्यादा फर्स्ट लैक्टेशन में जिसने दूध दिया था वो हमारे फार्म की जमुना है। हमारी जमुना ने उस समय में बहुत अच्छा दूध दिया था, बहुत ही अच्छा। और इसका ऑर्डर उस टाइम पे ऐसा खुल के आया था, आपने पुरानी वीडियो में देखा ही होगा, हमारी जमुना और गंगा दोनों का ऑर्डर आप जाकर देखिएगा, ऐसा हेवी ऑर्डर आया था उस समय में, क्योंकि जब उनकी हाइट और हेल्थ इतनी नहीं थी, जबकि इनका ऑर्डर बहुत ही खुल के आया था, आप जाकर देखिएगा। और जमुना हमारी थी जिसने कि सबसे ज़्यादा दूध दिया था फर्स्ट लैक्टेशन में। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये हमसे पूछ रहे हैं करण मिश्रा जी, हेलो राम भैया, मैं रीवा एमपी से हूँ, क्या मैं भी ऐसी ब्रीड तैयार कर सकता हूं रीवा में, क्योंकि यहाँ पर लोकल में कोई खास ब्रीड नहीं मिलती, तो क्या सक्सेस है? बिल्कुल सक्सेस है। शुरुआती दिनों में तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, पर धीरे धीरे जैसे ही लोगों को पता चलेगा वहाँ पर डिमांड बढ़ने लगेगी। और अगर आपने अच्छी ब्रीड तैयार कर ली तो आप लोकल में क्या, आप कहीं बाहर भी आराम से पहुँच सकते हो। तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ लोकल को ही आपको देखना है, क्योंकि गिर और इसमें ऐसा रहता है, आपको पता ही होगा, जब शुरू करते हैं तो लोग फिर बाहर से देखने के लिए आते हैं आपके यहाँ पर। मेरे यहाँ भी भोपाल से आते हैं, इंदौर से आते हैं, उज्जैन से आते हैं, इतनी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। तो आप भी ऐसी ब्रीड तैयार कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बस ब्रीडिंग और देख रेख अच्छी करो, सब हो जाएगा। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये हमसे पूछ रहे हैं रमेश भाई। रमेश भाई ने हमसे 2 सवाल पूछे हैं। सबसे पहला सवाल इन्होंने हमसे ये पूछा है कि आपके फार्म पर सबसे पहला गिरबुल कौन सा आया था? हमारे फार्म पर सबसे पहला गिरबुल आया था चावण, जिसे कि हम अपने फार्म पर सावन कह के बुलाते थे। सबसे पहला नंदी हमारे फार्म पर वही आया था। और आपने जो रिजल्ट देखे हैं ना, हमारी जो बछड़ियाँ अभी आ रही है, जो कि फर्स्ट लैक्टेशन में भी बच्चा दे रही है, वो सारी उसी की ही है। अब बढ़ते हैं, इन्होंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है वो पूछा है, आप अपने फार्म पर कांकरेज गाय क्यों नहीं रखते? तो इसका सवाल है, इसका जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं एक फार्म पे गया था कांकरेज गायों पे, वहाँ पर की जो गाय है कांकरेज, वो बहुत ही एग्रेसिव है, मतलब एकदम बहुत तेज़ बढ़ती है। तो उनको अगर आप जरा सा कुछ कर दो तो वो तो आपके पीछे भगती, मतलब। पर हाँ, स्वामी प्रेमी गाय है, मतलब स्वामी के ऊपर आँच भी नहीं आने देती है। मुझे उन गायों में वो बहुत खास बात लगी, किसी दूसरे को आने नहीं देती है। अगर मालिक अगर साथ में नहीं है तो फार्म के अंदर क्या, बाहर भी पाँव नहीं देने दे, दीवार कूद जाती है, ऐसी गाय हैं वो। तो मुझे तो थोड़ा डर लगता है। और यहाँ पर जो काम करने वाले वो तो फिर भगी जाएंगे यहाँ से छोड़ के ही। तो देखते हैं, देखो आगे कभी हम फार्म अच्छा बनाएंगे तो ज़रूर लाएंगे। रमेश भाई का कहना है तो बराबर लाएंगे। चलो भैया बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये हमसे पूछ रहे हैं सुरजीत जी, ये हमसे पूछ रहे हैं आपकी बूढ़ी गाय कहाँ पर है? बहुत दिनों से पूछ रहा हूँ, प्लीज़ मेरी भी कॉमेंट पढ़ लो। आपको नहीं पता है, मैं आपको बता देता हूँ, हमारी बूढ़ी गाय शांत हो चुकी है जी हाँ दोस्तों। और काफ़ी समय हो गया है, मैंने एक रील भी बनाई थी, क्योंकि उस समय हम लोग नहीं बनाते थे, अभी अभी हमने शुरू किया है। तो अभी हमारे बीच में वो गाय नहीं रही है, पर उस गाय से हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, और उस गाय को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये हमसे पूछ रहे हैं यूज़र, आप अवले ठाकुर मंदिर से गाय कितने पैसे देकर लाते हो सर? प्लीज़ रिप्लाई। हम कोई भी पैसे देकर वहाँ से गाय नहीं लाते हैं। वहाँ से हमें जितनी भी गाय मिली है सारी सेवा के लिए मिली है, और वहाँ पर हमने सिर्फ अपनी सेवा दी है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। और उन्होंने हमें सेवा करने के लिए सारी गौ माताएँ दी है। अब फिर अभी अभी हमारे फार्म पर कुछ तैयार होने लग गई है, कुछ बछड़ियाँ आने लग गई है। बाकी जितनी भी गाय हमें गुरुजी ने दी है वो सारी सेवा के लिए दी है। आपने जैसे देखा होगा हमारी गौशाला के अंदर जो फोटो फ्रेम लगा हुआ है वो भी उन्हीं गुरुजी का लगा हुआ है, जिन्होंने हमें ये गाय सेवा के लिए दी है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये हमसे पूछ रहे हैं एनिमल हॉर्स ट्रम्प,
ये मुझसे पूछ रहे हैं, भाई आप अपने गिर गाय का घी 2000 रुपये किलो में कैसे सेल कर देते हो, हमारा नहीं होता है। आपका नहीं होता है, क्यों नहीं होता है मैं आपको बताता हूँ। मैं तो 2000 में दे रहा हूँ, लोग कुछ कुछ ऐसे हैं 5000 रुपये लीटर में देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक फार्म पे गया था, लोग आए 5000 रुपये दिया, 1 लीटर घी ले गए। मैंने उनसे पूछा इतना महंगा कैसे आप दे रहे हैं, तो उन्होंने फिर एक ही बात बोली कि क्वालिटी के ऊपर पूरा काम करें। आप चाहे उस घी के 10,000 भी क्यों ना ले लें, पर उसके अंदर मिलावट बिल्कुल ना करें। चाहे कितना भी आपको कॉस्टिंग लग जाए, मिलाएं नहीं, कुछ भी नहीं मिला, जो जो शुद्ध है, जैसा है ऐसा ही उसके अंदर रखें। तो ऐसे तब जाकर मुझे पता चला कि यार नहीं, बेच तो सकते हैं, बस बेचने वाला चाहिए। कुछ भी चीज़ बिक सकती है, बस बेचने वाला चाहिए। और शुरुआत में आपको थोड़ी कठिनाइयाँ आएगी, शुरुआत में नहीं बिकेगा, पर धीरे 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 करके लोग उस चीज़ को समझने लगेंगे। और कोविड के बाद तो आपको भी पता होगा, लोगों ने बहुत हेल्थ के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया, स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान लोग देने लग गए। दोस्तों अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये हमसे पूछ रहे हैं अमन जी गुजर, भाई आपकी राधिका गाय कितना लीटर दूध देती है। हमारी राधिका के बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही है, पर जिन लोगों को नहीं पता है, 7 से 8 लीटर एक टाइम का दूध देती है। और दोनों टाइम का 16 से 17 लीटर, आप मान लीजिए 16-17 लीटर दूध आराम से हमारी गाय दे देती है। तो अगर आपको हमारा एक Q&A पसंद आया है तो इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है। और हाँ, अगर आपका कोई सवाल रह गया है, क्योंकि बहुत सारे सवाल रह जाते हैं, तो हमने पिछली वीडियो में भी कुछ सवालों के जवाब दिए हैं जो कि आपने पूछे हैं, तो वो जाकर भी आप जरूर से देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना है। टेंशन मत लीजिए, जिन भाइयों के सवाल के जवाब नहीं आए हैं, आप हमें नेक्स्ट वीडियो में पूछ सकते हैं, बिल्कुल जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ हमारी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।